देहरादून में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में उत्तराखंड के प्रतिभागी दल से सीएम धामी संवाद कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। उनको दूसरा नाम क्या कहते थे उनको? और मिजाइल मैन भी कहते थे, और भी तो कुछ कहते थे। तो ऐसे बहुत सारे उनको उपाधियां दी गई, और वो कितने सामान्य परिवार में पैदा हुए। उनके पिता एक मछुआरे थे, और मछुआरे के घर में पैदा होकर उन्होंने देश के राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। आप खुद सोचिए कि एक मछुआरे के घर में पैदा होने वाले बेटे को, बेटी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। उनको बैठने के लिए चटाई भी नहीं मिलती थी। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अनेक अभाव होते हुए भी उन्होंने इच्छा शक्ति के साथ काम किया, परिश्रम किया, लगन से लगे रहे, मेहनत करते रहे। ये सब गलत बात है। और उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, भारत के वैज्ञानिक इस रूप में पूरे देश को एक नई दिशा देने का काम किया। इसीलिए हम उनको याद करते हैं। और जो भी हमारे महापुरुष होते हैं, उनकी जीवनियों को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम भी उस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, हम उस मार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों के पास बहुत अच्छा अवसर है कि इतने बड़े राज्य से आप कुछ ही लोगों को वहां जाने का अवसर मिल रहा है। तो आप पर भगवान की कृपा है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है ना? आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है। इसीलिए तो आप ही लोगों को मौका मिल रहा है। सोचिए कि आप लोग कुछ विशिष्ट तो हैं, आप कुछ अलग तो हैं कि नहीं है? तो इतनी कम आवाज क्यों आ रही है? कम विशिष्ट है तो इसलिए आपको कुछ विशिष्टता का प्रदर्शन वहां करना है। लेकिन विशिष्टता का प्रदर्शन करना है, इसके लिए नर्वस नहीं होना है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है। हमको अपना काम करना है, बाकी अच्छा होगा ऐसा मन में विचार करना है। उसका प्रेशर नहीं रखना है कि परफॉर्मेंस कैसी हुई। परफॉर्मेंस अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो अच्छी होगी, अच्छा सोचेंगे अच्छी होगी। कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। तो इसलिए कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, आगे बढ़िए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।